कहा जाता है कि उत्तराखंड में एक जगह है खेत पर्वत, जहां पर 9 परियों का वास है। यहाँ रहने वाले लोगों का ये तक मानना है कि ये परियां सच्चे मन के लोगों को अपने साथ उनकी दुनिया में लेकर जाती है। लेकिन क्या ये सच में परियां हैं या ये यक्षिणियां हैं जिन्होंने परियों का भेष धारण कर रखा है? आज की इस कहानी में मैं खेत पर्वत के बारे में ऐसी चीजें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जादुई जंगल से लेकर कभी ना खत्म होने वाली गुफा और उन गुफाओं में छिपे रहस्य, ये सब खेत पर्वत पर मौजूद है। पूरा जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। यह है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर लेना। उत्तराखंड सच में एक जादुई दुनिया है जहां का मौसम और वादियां किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता है। इसी जादुई दुनिया में एक जगह है खेत पर्वत। यहाँ रहने वाले लोग इसे परियों का देश बुलाते हैं। गुरु भी खेत पर्वत के बारे में बचपन से सुनता आया है। वो वहीं पास के गांव में रहा करता था और इन परियों की कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ था। लेकिन अब ये कहानियां ही थी जो उसकी मदद कर सकती थी। उसकी माँ की तबीयत बेहद खराब थी और कोई भी दवा का असर नहीं हो रहा था। वो हर दरवाजे पर दस्तक दे चुका था, लेकिन हर जगह उसे मायूसी ही मिलती। अब किसी ने उसे कहा था कि अब तो तुम्हारी मदद सिर्फ कोई परी ही कर सकती है। तब उसे अपने बचपन की कहानियां याद आई और वो पहुंच गया खेत पर्वत पर। वहां के गांव वालों ने उसे पहले ही दिन वार्न किया कि परियों की तलाश करना बेहद खतरनाक हो सकता है। कुछ लोगों ने तो उसे ये भी कहा कि वो परियां नहीं बल्कि यक्षिणियां हैं जो अपने जादू और खूबसूरती के पीछे गुस्सा और भूख छिपाए बैठी है। लेकिन गुरु किसी की नहीं सुनने वाला था। वो खेत पर्वत में यहाँ वहाँ भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला। शाम होने लगी थी और बादल हल्के पिंक कलर का हो गया था। तभी अचानक उसे जंगल के भीतर से बांसुरी बजने की आवाज आई। ये आवाज बेहद ही हल्की थी। गुरु बेहद एक्साइटेड हो गया और जंगल में अंदर जाने लगा। वो बिना कोई डायरेक्शन के अंदर जा रहा था, जो कि बेहद ही खतरनाक हो सकता था। लेकिन वो जितना अंदर जाता, बांसुरी की आवाज और ज्यादा दूर जाती। इसके साथ ही गुरु को अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। आसपास खूबसूरत फूल खिले हुए थे। वो जंगल में अंदर जाए जा रहा था। अचानक पीछे से किसी ने आवाज लगाई, रात में परियां किसी को नहीं मिलती। गुरु वहीं रुक गया। उसने मुड़कर देखा तो एक लड़की ब्लू कलर का शॉल पहने एक पत्थर पर बैठी हुई थी। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उस लड़की ने अपना नाम मीरा बताया और गुरु से कहा कि इतनी रात में जंगल में घूमना खतरनाक हो सकता है। गुरु और अंदर जाना चाहता था, लेकिन मीरा की आवाज में एक ऐसा जादू था कि वो मान गया और घर चला गया। अगली सुबह वो गेस्ट हाउस के बाहर बैठा चाय पी रहा था जब एक बार फिर मीरा उसके पास आई। उसने गुरु से पूछा कि तुम आखिर क्यों परियों को ढूंढ रहे हो? तब गुरु ने उसे अपने माँ के बारे में बताया और बताया कि कैसे अब सिर्फ खेत पर्वत की परियां ही थी जो उन्हें ठीक कर सकती थी। उस वक्त गेस्ट हाउस का मालिक देवदत्त भी वहीं पर गार्डन से फूल तोड़ रहा था। उनकी बातें सुनकर वो वहीं पास आकर बैठ गया। वो गुरु और मीरा को खेत पर्वत की कहानी सुनाने लगा। कई साल पहले इस जगह पर आशा रावत नाम के राजा का राज था। उसकी 9 बेहद ही खूबसूरत बेटियां थी। उन बेटियों के लिए दूर दूर से लोग आते थे और एक दूसरे से उनका हाथ मांगने के लिए लड़ाई करते थे। राजा इन सब से बेहद परेशान हो गया था। वो किसी पर भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो उसकी बेटियों का ध्यान रख पाएगा। तब उसने भगवान शिव से उनकी प्रोटेक्शन की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उसकी बात सुन ली और उन 9 लड़कियों को योगिनीज में कन्वर्ट कर दिया। वो ना तो इंसान थी और ना ही भगवान। वो सभी लड़कियां खेत पर्वत और उसकी खूबसूरती के साथ हमेशा के लिए बंध गई। लोग उन्हें परियां बुलाने लगे, लेकिन बहुत से लोग उन्हें यक्षिणी भी कहते हैं जो सबका भला करती है। खेत पर्वत पर खटकल नाम का मंदिर है जो इन मिस्ट्रीज के बीचों बीच आता है। यहाँ पर उन परियों की पूजा की जाती है और हर साल एक फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। गुरु ने तब देवदत्त से पूछा कि क्या कभी किसी ने उन परियों को देखा है? तब देवदत्त ने बताया कि आज तक सिर्फ एक इंसान ने उन परियों को देखा था और उन परियों के देश से वापस लौट कर आया था। जीतू बगदाल। जीतू भेड़ बकरियां चराता था। एक बार वो अपने भेड़ों को लेकर खेत पर्वत के जंगलों के पास गया। जीतू को बहुत अच्छी बांसुरी बजाना आता था। वो वहीं पेड़ के पास बैठ गया और अपनी बांसुरी बजाने लगा।
कहा जाता है कि उसकी मधुर बांसुरी की आवाज सुनकर 9 परियां उसके सामने आ गई। उन परियों ने उसे अपने साथ अपनी दुनिया में आने का इनविटेशन दिया, लेकिन जीतू ने मना कर दिया, ये कहकर कि उसे अपनी बहन का ख्याल रखना है, वो इस तरह अचानक नहीं आ सकता। तब परियों ने उसे थोड़ा वक्त दिया और कहा कि जब बरसात की पहली बारिश होगी तब वो उसे लेने आएंगी। अब जैसा कि उन्होंने कहा था, वो लोग उसे लेने आए और जीतू हमेशा के लिए उनके साथ उनकी दुनिया में चला गया। जीतू फिर कभी भी वापस नहीं आया, लेकिन आज भी कहते हैं कि जीतू की स्पिरिट गांव वालों की आज तक रक्षा करती है। ये कहानी सुनकर गुरु के रोंगटे खड़े हो गए। पिछले ही दिन शायद उसने खुद जीतू की बांसुरी सुनी थी। उसने इसे साइन माना कि परियां उसे बुला रही है। उसने मीरा से कहा कि वो अगले दिन परियों को ढूंढने एक बार फिर जाएगा। मीरा ने तब कहा कि उसका अकेले जाना खतरनाक हो सकता था, क्योंकि वो जंगल में आसानी से गुम हो सकता था, इसीलिए वो भी उसके साथ चलेगी। बदले में गुरु उससे पैसे दे सकता था। अगली सुबह गुरु और मीरा एक बार फिर खेत पर्वत की तरफ निकल गए। गुरु उस जगह की सुंदरता देखकर बेहद शॉक हो गया था। हर जगह अलग अलग तरह के फूल खिले हुए थे। वहां बिल्कुल साफ पानी फ्लो हो रहा था और चिड़ियों की आवाज हर जगह से आ रही थी। उसने ऐसे ऐसे रंग के फूल खेत पर्वत पर देखे थे जिनके बारे में कोई जानता तक नहीं होगा। तब मीरा ने बताया कि इस जमीन पर कोई भी चीज नहीं मरती। यहाँ बहुत सारे खाने की चीज अपने आप बिना खेती किए उग जाती है और फूल पौधे जंगल के किसी भी कोने में उग जाते हैं। लेकिन यही फूल और पेड़ों को जब दूसरी जगह पर ले जाया जाता है तो वो तुरंत ही मर जाते हैं। ये सिर्फ खेत पर्वत की जादुई मिट्टी में ही इतने सुंदर लगते हैं। जैसे जैसे वो लोग ऊपर जा रहे थे, हवा और ज्यादा मीठी होती जा रही थी। वहां ना तो ज्यादा ठंड थी और ना ही ज्यादा गर्मी। अचानक उन्हें बांसुरी की आवाज आती है। गुरु तुरंत उस तरफ भागने लगता है। मीरा भी उसके पीछे थी। कुछ दूर बांसुरी की आवाज को फॉलो करते हुए वो लोग एक बड़ी सी गुफा के एंट्रेंस के पास पहुंच जाते हैं। हवा में अचानक एक ठंड आ गई। सूरज की हल्की रोशनी गुफा के अंदर पड़ रही थी और अंदर गुरु ने देखा कि अलग अलग पेंटिंग्स बनी हुई है। गुरु ने इस गुफा के बारे में सुना था। गांव वालों का मानना था कि खेत पर्वत पर कभी ना खत्म होने वाली गुफा है। कहा जाता है कि इस गुफा से तुम परियों की दुनिया में पहुंच सकते हो। गुरु और मीरा अपने फ्लैश लाइट की रोशनी लेकर गुफा में जाने लगे। जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे, बाहर जंगल की आवाज फेंट होती जा रही थी। अब चौंकाने वाली बात यह थी कि गुफा में उन्हें डर नहीं लग रहा था। गुरु को बस ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो वहीं पर जा रहा है जहां उसे जाना चाहिए। अचानक गुरु की फ्लैश लाइट ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन गुफा में अंधेरा नहीं हुआ। गुफा की दीवारों से एक अजीब सी ब्लू कलर की रोशनी निकल रही थी। गुरु थोड़ा डर गया था और पीछे की तरफ जाने लगा। तब मीरा ने उसे रोका और कहा कि तुम पीछे जाने के लिए बहुत दूर आ गए हो, आगे बढ़ते रहो। वो लोग एक टनल के रास्ते गुफा के एक खुले एरिया में गए जहां से सबसे ज्यादा रोशनी आ रही थी। गुरु के कदम वहीं पर रुक गए। उसके सामने 9 डिवाइन गॉडेस खड़ी थी। वो बेहद ही खूबसूरत दिख रही थी। उन सभी ने अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए थे। गुरु साक्षात परियों के सामने था। वो अपने घुटनों पर बैठ गया। परियों ने कहा कि तुम बेहद लकी हो, हमें ढूंढना इतना आसान नहीं है। तब गुरु ने उनसे विनती की कि वो अपनी हर चीज देने को तैयार है, बस वो उसकी माँ को ठीक कर दे। तब परियों ने कहा कि अगर तुम्हें जिंदगी चाहिए तो बदले में भी जिंदगी देनी होगी, लेकिन ये तोहफा भी इतनी आसानी से देना नामुमकिन है। सिर्फ सच्चे मन के लोग ही इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। गुरु तब मीरा से मदद मांगने के लिए पीछे मुड़ा। उसने देखा कि जहां से वो आया था वो एंट्रेंस बंद हो गया था और इससे भी ज़्यादा अजीब बात, मीरा के अंदर से भी वही ग्लो आ रहा था जो 9 परियों से आ रहा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो समझ गया कि मीरा भी उन्हीं परियों में से एक थी। लेकिन मीरा ने बताया कि वो एक वक्त पर इंसान हुआ करती थी, लेकिन उसने इस दुनिया की मोह माया को त्याग दिया और खेत पर्वत पर परियों के साथ रहने लगी। उसका काम था जरूरतमंद लोगों को परियों तक ले जाना। मीरा ने गुरु से कहा कि तुम्हें कोई भी विश सोच समझकर मांगनी होगी, क्योंकि हर चीज की एक रकम होती है। मीरा ने कहा कि ये खेत पर्वत और यहाँ की परियां सिर्फ सच समझती है। अगर तुम्हारा दिल थोड़ा सा भी डगमगाया तो ये सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। तब गुरु ने रोते हुए कहा कि वो सिर्फ अपनी माँ को बचाना चाहता है। तब परियों की लीडर सामने आई और गुरु से कहा कि अपने से ज्यादा किसी और के लिए जीना और उससे प्यार करना बहुत ज्यादा रेयर है। वो मीरा की तरफ मुड़ी और उससे कहा कि तुम जानती हो तुम्हें क्या करना होगा। तब मीरा ने कहा कि खेत पर्वत के द्वारा दिया जाने वाला वरदान हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। जिंदगी के बदले जिंदगी देनी होगी।
गुरु को आखिर सब समझ में आ ही गया। मीरा अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाली थी। गुरु ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि मीरा की जगह उसे ले जाया जाए। लेकिन परियों ने कहा कि सैक्रिफाइस की हुई चीज खेत पर्वत की ही होनी चाहिए और सिर्फ मीरा ही थी जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था और हमेशा के लिए खेत पर्वत की हो गई थी। मीरा ने गुरु से कहा कि चिंता मत करो, मैं वैसे भी इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती थी, अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इतना कहकर मीरा ने गुरु के सर पर टच किया और गोल्डन लाइट पूरे गुफा में फैल गई। गुरु बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो खटकल के मंदिर में था। 9 परियां और मीरा गायब हो चुकी थी। गुरु ने अपने आप को उठाया और तुरंत अपने गांव की तरफ निकल गया। वहां उसने देखा कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई थी। परियों का वरदान सच हो गया था। अब ये कहानी ऑब्वियसली थोड़ा फिक्शनल है, लेकिन खेत पर्वत की बहुत सारी चीजें इसमें बिल्कुल सच है, जैसे कि अलग अलग रंग के खिलने वाले फूल, वहां के राजा और उनकी बेटियों की कहानी, खटकल का मंदिर, कभी ना खत्म होने वाली गुफा और यहाँ तक कि जीतू बगदाल की कहानी। ये सभी सच्ची घटनाएं हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या खेत पर्वत पर सच में परियां रहती हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं एक बार उत्तराखंड के उस इलाके जिसे टेहरी कहा जाता है वहां पर घूमने गया था और वहीं से मैंने इस पर्वत को देखा था। अगर आप भी इसके आसपास रहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना कि ये कहानी सच्ची है या नहीं। बाकी अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस पसंद आती है और ये वीडियो भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है इंडियन वेयरवुल्फ की कहानी के बारे में। एक ऐसी सच्ची कहानी जो कि इंडिया में वेयरवुल्फ की तरह हुई थी। जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।